नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। खुद की वैल्यू बढ़ाना सीखें 10 तरीकों के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रयागराज शहर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी रिया। रिया बहुत मेहनती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि लोग उसकी कद्र नहीं करते। घर हो, दोस्त हो या ऑफिस, हर जगह वह खुद को कम समझती थी। एक दिन बहुत दुखी होकर वह गंगा किनारे बैठी थी। तभी वहाँ एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने रिया के चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटी क्या हुआ? रिया ने कहा, मुझे लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। संत मुस्कुराए और बोले, तुम अनमोल हो, बस तुम्हें खुद की कीमत पहचानने नहीं आती। रिया ने पूछा, कैसे पहचानूं अपनी वैल्यू? तब संत ने उसे 10 तरीके बताए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के 10 तरीके। नंबर 1, खुद को स्वीकार करो। संत बोले, सबसे पहले खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार करो। रिया ने अपनी कमियों पर रोना छोड़ दिया और खुद से प्यार करना शुरू किया। नंबर 2, खुद पर विश्वास रखो। संत ने कहा, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगी, दुनिया भी नहीं करेगी। अब रिया हर काम में आत्मविश्वास से आगे बढ़ने लगी। नंबर 3, नई चीज़ें सीखते रहो। जो सीखना बंद कर देता है उसकी वैल्यू भी रुक जाती है। रिया ने नए कौशल सीखना शुरू किया। नंबर 4, ना कहना सीखो। पहले रिया हर किसी की बात मान लेती थी। अब उसने सीखा, जहाँ ज़रूरी हो ना कहना भी ज़रूरी है। नंबर 5, अपने समय की कद्र करो। जो अपना समय बर्बाद करता है, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। रिया ने समय की कीमत समझी और बेकार चीज़ों से दूरी बनाई। नंबर 6, खुद को प्राथमिकता दो। पहले रिया हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। अब उसने सीखा, पहले खुद खुश रहो, तभी दूसरों को खुश कर पाओगी। नंबर 7, अपनी बात खुल कर रखो। चुप रहने से लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। अब रिया अपने विचार साफ साफ बोलने लगी। नंबर 8, अकेले रहना सीखो। जो अकेले खुश रह सकता है वही सबसे मजबूत होता है। रिया ने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। नंबर 9, अपने लक्ष्य तय करो। अब रिया बिना दिशा की नहीं थी। उसने अपने सपनों को लिखा और उन पर काम शुरू किया। नंबर 10, खुद को खास समझो। संत ने अंत में कहा, तुम किसी से कम नहीं हो, बस खुद को खास समझो। कुछ महीनों बाद वही रिया बदल चुकी थी। अब लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी बात सुनने लगे। एक दिन वह फिर उसी गंगा किनारे गई, लेकिन इस बार वह उदास नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मुझे पता है मैं अनमोल हूँ। दोस्तों, कहानी का अंतिम सीख यह है कि जब आप खुद की वैल्यू समझ लेते हैं, तब दुनिया भी आपकी वैल्यू समझने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ।